इस वक्त रियासी से बड़ी खबर आपको बता दें, दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। रियासी के इलाके महूर में कमीनगाह मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीनगाह को तबाह कर दिया है। कमीनगाह से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। तो रियासी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। रियासी के इलाके महूर में दहशतगर्दों की कमीनगाह को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की इस कमीनगाह का पता लगाया और इसे तबाह कर दिया। भारी मिकदार में इस कमीनगाह से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और करीबी देहात में तलाशी मुहिम तेज कर दी। जराये के मुताबिक मुश्तबा नक्लो हरकत की इतलात के बाद राष्ट्रीय राइफल्स पुलिस और एसओजी की मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मकामात पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर दी ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना सरगर्मी को नाकाम बनाया जा सके। इल्तिजा मुफ्ती के शराब पर पाबंदी को लेकर दस्तखती मुहिम के ऐलान के बाद पीडीपी के हेडक्वार्टर के बाहर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई। इल्तिजा मुफ्ती ने दस्तखती मुहिम को लेकर लाल चौक तक जाने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। ये मुहिम तमाम अजला में चलाई जाएगी जहां अवाम से दस्तखत लिए जाएंगे ताकि शराब के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स। पिछले 4-5 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी बहुत काम कर रही है ड्रग्स की अवेयरनेस को लेके। मैं पुलिस को अब ये भी अपील करती हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि जो अल्कोहल यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब क्रैकडाउन होना चाहिए। और जैसे पीडीपी ने ये बिल लाया है, आई होप जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी जमात हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीपीसी, बीजेपी भी आके हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक समाजी इश्यू है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शराबबंदी के लिए दस्तखती मुहिम शुरू करने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बतौर अपोजिशन पार्टी वो हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर एनसी ये बिल पास नहीं कर पाती तो पीडीपी आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई को सराहते हुए नौजवानों, तलबा और सिविल सोसाइटी से इस मुहिम में आगे आने की अपील की। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। इल्तिजा जी खैर मकदम। और बिलाखिर आपको अलाउ किया गया कि आपने अपनी जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लॉन्च किया, भले ही वेन्यू चेंज हुआ हो, तो किस तरह से इस मूव को देखती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक सामाजिक इश्यू है, ये एक एपॉलिटिकल इश्यू है, इट्स अ सोशल इविल। वो ड्रग्स की बात हो या शराब की बात हो, दोनों की लत जो इसमें घुसता है उसकी वजह से वही इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। फैमिलीज जम्मू कश्मीर में टूट रही है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का यूजेज इतना ज्यादा हो गया। आप हमारे नौजवानों की हालत देखिए, बेबस हैं, लाचार हैं, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, करने को कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो अब ड्रग्स में जा रहे हैं। शराब के ठेके जो हैं पिछले 5 साल से, आप खुद देखिए यहाँ अल्कोहल कितनी फ्रीली अवेलेबल है। जहाँ 5 ठेके होते थे 5 साल पहले, अब 50 हैं। तो हमारी यहाँ लोगों से यही अपील है, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एनसीपीसी, बीजेपी, कांग्रेस भी हमारे साथ इसमें जुड़े। आप जानते हैं पीडीपी के जो एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उनने हाल ही में एक बिल लाया जो इंशाल्लाह हम मार्च में मूव करेंगे, ऑन एन अल्कोहल बैन। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। और सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम ये मुहिम पीडीपी ऑफिस श्रीनगर से आज स्टार्ट करना चाहते थे, लोगों के बीच में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी अटैक लॉन्च किया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी हमारी वक्तन फौक्तन बात होती है, उनका ये कहना है कि वो इस बिल के हक में है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। और यहाँ तक कि आज आपने नकलची बंदर का भी लक़ब दिया।
नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एनसी हर एक चीज 50 एमएलए लेके वो उनको वही करना पड़ता है जो पीडीपी के 3 एमएलए करते हैं। जब पहला सेशन हुआ अक्टूबर में तो हमारे ही एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई, तब तक एनसी ने नहीं लाई। शराब के बिल के बारे में बात करते पहले फयाज मीर साहब ने लाई, फिर उनके किसी एमएलए ने लाई, वो भी बस लाल चौक की जुरिस्डिक्शन के लिमिटेड था। फिर उनके जो दूसरे एमएलए अगले दिन उन्होंने कहा कि हम अल्कोहल कैसे बैन कर सकते हैं, इसका तो टूरिज्म के साथ नाता है। उसके बाद उनने लुटपुट होके अपने वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो एनसी कोई भी चीज खुद से नहीं करती, वो पीडीपी के प्रेशर में आके करती है। बट आई होप एनसी इस बिल को सपोर्ट करे, अल्कोहल बैन। हम जानते हैं फारूक साहब की सरकार 1984 में जब ऐसा एक सिमिलर बिल पास किया, आई थिंक यासीन साहब कोई एमएलए थे, तब भी फारूक साहब की जो गवर्नमेंट थी उनने ये बिल स्कटल किया। तो आई होप आज एनसी विद 50 एमएलए पासेस दिस बिल इन द असेंबली। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी आपने सराहना की एक तरीके से कि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए हैं, तो किस तरह से आप पुलिस का ताउन आगे चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का जहां तक सवाल है, ड्रग्स अवेयरनेस पे उनने 5 साल में बहुत उम्दा काम किया है। मैं हर हफ्ते देखती हूँ, दे आर डूइंग अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन ड्रग पेडलर्स हियर। बट मेरी पुलिस से यही अपील होगी, आज आपने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया, फ्यूचर में भी करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मुहिम अबाउट ड्रग अवेयरनेस, अल्कोहल बैन, हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी में मुहिम लेना चाहते हैं। तो आई अपील कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है हमारा थोड़ा साथ दें। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि इसके लिए जो शराब को बैन करने की मुहिम है, तो ये बहसते अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है उसको किसी तरह की जो है सिचुएशन उसके लिए पैदा नहीं करना चाहती है। लेकिन बहसते अपोजिशन अगर इस अच्छे मुंह के लिए उनको एनसी को घेरना भी पड़ेगा, एनसी से जवाब तलबी भी लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए वो तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। बीजेपी के सदर सत शर्मा ने पीडीपी की जानिब से शुरू किए गए शराबबंदी के दस्तखती मुहिम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हर शख्स को ऐसे मसाइल पर अपनी राय रखने का हक हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी अवामी राय के बाद शराबबंदी के मसले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। कश्मीर में लिकर बैन की मांग की जा रही है, और अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इस पे 3 रेजोल्यूशन भी लाए गए हैं असेंबली में, जिस पे डिस्कशन की मांग की गई है। ऐसा है कि कुछ प्राइवेट बिल्स जो हैं वो वहाँ पर डिस्कशन के लिए आए हैं। डिस्कशंस होने दीजिए, डिस्कशंस के बाद क्या पारित होता है। जहाँ तक आम जनता के हित की बात है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे लिए देश का हित पहले है। आम जनता क्या चाहती है ये विषय गंभीर है, और ये विषय ही है आम जनता के बीच में आएगा, और ख़ास तौर पर असेंबली में जब डिस्कशन में आएगा ये मुद्दा, तो आप लोगों के सामने आएगा। मतलब आप अभी इस पे आपकी पार्टी का स्टैंड बेसिकली क्या है? क्या आप मानते कि मैंने कहा जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, वो काम होना चाहिए, और इस विषय में जो भी कार्य होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है। आम जनता का हित जो है हमारे लिए सबसे पहले है। देश के हित के बाद आम जनता का हित है, तो आम जनता चाहती है वही होना चाहिए। क्या चाहती है? आपको क्या लगता है? आपको अब मैं तो अपना विषय कह सकता हूँ। आपका स्टैंड क्या? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता चाहेगी, जो आम जनता चाहती है वही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पुलवामा के नए प्रेसिडेंट बने हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गयूर अंद्राबी, उन्होंने अभी आज हमारे मीडिया से बात की, हमारे चैनल से बात की, उन्होंने भी मांग की है कि इस पे बैन लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि जम्मू में भी कई आवाज़ें आई हैं, आपकी पार्टी से भी, शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, और कई पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी पे जो है हर पार्टी को समर्थन देना चाहिए, और आपकी पार्टी के भी लोग कह रहे हैं। आम जनता की आवाज़, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, लेट इट बिकम द वॉइस ऑफ पीपल, अपने आप ही वॉइस ऑफ गॉड बन जाएगी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर सत शर्मा ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर संकल्प दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 31 साल पहले पार्लियामेंट में पीओजेके से मुतल्लिक पास की गई करारदाद का जिक्र करते हुए कि उस वक्त भी बीजेपी ने हुकूमत को मुकम्मल तौर हिमायत दी थी और आज भी हम उसी संकल्प पर कायम हैं। संकल्प दिवस को मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो है याद कर रहा हूं, और हम सब भी संकल्प लेते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो हिस्से जो कभी भारतवर्ष के हिस्से थे,
आज भारत के साथ जुड़ने चाहिए, इसकी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाकर 35 से हटाकर और पीओजेके के 1900 में सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में 2019 में करके ये बता दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जो है वो जुड़ जाएं। आज के इस संकल्प दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर यही आपको बताने की जरूरत थी कि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, लेकिन आज जब भारत की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे वाक्य कहे जाते हैं जो देश के हित में हैं, तो ऐसे समय में कांग्रेस के वो नेता देश के अहित में खड़े होते हैं और वो ये नहीं समझते कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की टीम से जो 1994 में थी। जब देश के हित की बात आती है तो तब ना कोई विपक्ष होता है ना कोई पक्ष होता है, सिर्फ देश का हित जो है वो सामने होता है। कुपवाड़ा जिले से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, पुलिस स्टेशन वेलगाम हंदवाड़ा में पहली बार EFIR दर्ज। व्हाट्सएप के जरिए शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। SRTC बस ड्राइवर पर हमला, 2 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पुलिसिंग में नया संग-मील अबूर हुआ है। पुलिस स्टेशन वेलगाम ने EFIR दर्ज करके नई तारीख रकम की है। हंदवाड़ा में पहली बार डिजिटल FIR का इंदराज हुआ है। शिकायत कुरंदा इम्तियाज अहमद डार पर हमला हुआ, पुलिस की तेज कार्रवाई हुई। EFIR निजाम से इंसाफ की फौरी फराहमी मुमकिन की गई है। जदीद पुलिसिंग की जानिब भी एक कदम है। वेलगाम पुलिस ने EFIR दर्ज की है। तो कुपवाड़ा जिले के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन वेलगाम हंदवाड़ा में पहली बार EFIR दर्ज की गई। व्हाट्सएप के जरिए शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। SRTC बस ड्राइवर पर हमला हुआ, 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये EFIR के जरिए व्हाट्सएप पर FIR दर्ज की गई, EFIR दर्ज की गई और FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने नया संग-मील अबूर कर लिया है। पुलिस स्टेशन वेलगाम ने EFIR दर्ज करके नई तारीख रकम की है। हंदवाड़ा में पहली बार डिजिटल FIR का इंदराज हुआ है। शिकायत कुनंदा इम्तियाज अहमद डार पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप के जरिए FIR दर्ज की गई है। पहली बार आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में व्हाट्सएप पर FIR दर्ज की गई और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। EFIR पर पुलिस की फौरी कार्रवाई, संग-मील पुलिस की तरफ से आपको बता दें इम्तियाज अहमद डार पर हमला हुआ, जिन्होंने फिर व्हाट्सएप के जरिए पुलिस से FIR दर्ज कराई और पुलिस ने इस हवाले से तेजी से कार्रवाई की। EFIR निजाम से इंसाफ की फौरी फराहमी मुमकिन हो पाई है। जदीद पुलिसिंग की जानिब ये एक कदम है। वेलगाम पुलिस ने EFIR दर्ज की। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कंगन गांदरबल में अखिल ब्रिज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ये पुल नाले सिंध के दोनों किनारों पर बसने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर से सफरी मुश्किलात कम होंगी और
तरक्याती अमल में तेजी आएगी। वाज़ेह है कि इस पुल की तामीर 2012 में शुरू की गई थी और अब 12 साल बाद इसे अवाम के लिए खोल दिया गया है। सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे पुल है, अभी अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पुल की बाज़ाबिता इनॉग्रेशन की। ये पुल 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इस पुल की तकमील जो है इसकी उसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद आके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया और आप देख सकते हैं लोगों में भी यहाँ पे काफ़ी उत्साह है क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप मुझे बताएं, ये जो पुल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इनसे कुछ फायदे बात लोग ठीक, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा मुश्किलात थे, अब वो मुश्किलात आसान होंगे। पहले वहाँ से ज़्यादा वो पुल वो खतरे से कोई कम नहीं था, अब उसके बाद ये पुल बना है, इसकी आवाम के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो काफ़ी खुश हैं आप? आज बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला भी आए थे। बिल्कुल आए थे। तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इतने अरसे बाद ये पुल मुकम्मल हुआ है और यहाँ पे आज खुद चीफ मिनिस्टर आए और इसका बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया। इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए, हालांकि मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं था इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी खुशी है। तो कचुती रोजान तो अकाले रोजान युशी पुल आज युशी कदिल आज इनॉग्रेट करो क्या बासान तो है बड़ खुशी है क्या वनान छु एगो बड़ खुशी या वही वरी अछि कदल जन अत 15 वरी गस कम लग आज गो चालू ये ठीक 15 वरी अच्छा आज उमर अब्दुल्ला was आजामुती और ये बड़ खुशी है कर कदल सही फायदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से ज़ेर तामीर था और फाइनली इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है और इस तरह से इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो कई गांव देहात को जो यहाँ पे कंगन में आर पार इस नदी के हैं उनको कनेक्ट करता है ये पुल। इससे कभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कंगन गांदरबल से साजिद रसूल। क्या आपको बारामूला के बानेर जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी के कारण बंद किया गया था राजमार्ग। बनिहाल माहो मंगत पटनी टॉप पर हुई थी भारी बर्फबारी। थराल में पड़ रहा सूखा, जिसमें सूख रहे कई पाइन ट्रीज। लोगों ने कहा ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। बड़गाम में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बायथलॉन चैंपियनशिप का हुआ समापन। चैंपियनशिप में सब जूनियर में तेलंगाना ने स्वर्ण पदक जीता। जम्मू के अरनिया इलाके में साहकपुर कॉलोनी में चोरों ने एक गाय को चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। मागाम में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। विधायक मोहम्मद शफीवानी ने किया नेत्र शिविर का उद्घाटन। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने स्नो फेस्टिवल का किया आयोजन। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में आर्ट हार्बर नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार मसूद हुसैन ने किया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना होगा सम्मान। किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। फ्लैग मीटिंग में भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। मीरवाइज उमर फारूक की बढ़ाएगी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ जवान भी रहेंगे तैनात। सीआईडी की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने पर छोटा शिमला थाने में केस दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कराई गई एफआईआर। पहाड़ों पर मौसम का यू टर्न। जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह यातायात हुआ था बाधित, जिसे अब कर दिया गया है बहाल। चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत ने कहा जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। बारामूला के बानेर
जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी के कारण बंद किया गया था राजमार्ग। बनिहाल, माहो, मंगत, पटनी टॉप पर हुई थी भारी बर्फबारी। त्राल में पड़ रहा सूखा, जिसमें सूख रहे कई पाइन ट्रीज। लोगों ने कहा ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। बड़गाम में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बाइथलॉन चैंपियनशिप का हुआ समापन। चैंपियनशिप में सब जूनियर में तेलंगाना ने स्वर्ण पदक जीता। जम्मू के अरनिया इलाके में साहकपुर कॉलोनी में चोरों ने एक गाय को चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। मागाम में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। विधायक मोहम्मद शफी वानी ने किया नेत्र शिविर का उद्घाटन। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने स्नो फेस्टिवल का किया आयोजन। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में 8 हार्बर नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार मसूद हुसैन ने किया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना होगा सम्मान। किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। फ्लैग मीटिंग में भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। मीरवाइज उमर फारूक की बढ़ाएगी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ जवान भी रहेंगे तैनात। सीआईडी की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने पर छोटा शिमला थाने में केस दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कराई गई एफआईआर। पहाड़ों पर मौसम का यूटर्न। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह यातायात हुआ था बाधित, जिसे अब कर दिया गया है बहाल। चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में डाक बंगला फतेहपुर में अपने हल्के दफ्तर में अवामी आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अवामी वफूद ने उनसे मुलाकात की और बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम और दीगर मसाइल से मुतल्लिक़ अपनी शिकायत पेश की। उमर अब्दुल्ला ने अवाम के मसाइल गौर से सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मौसर हुक्मरानी और पॉलिसियों के निफाज के जरिए खिते की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी को दोहराया। हमें मकान के लिए जगह नहीं है जनाब, जमीन के लिए जमीन हमने मांगा 5 मरले हमको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से। अच्छा, 5 मरला हमको कुछ नहीं है, मकान शकान कुछ नहीं है। तो जब आप मिले, आपने क्या उम्मीदें हैं? आप इंशाल्लाह पहले अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला से। गांदरबल में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अवामी दरबार के दौरान महकमे वाइल्ड लाइफ के यौमिया मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे और मुस्तकिल तकर्रुरी के हक में नारेबाजी करते हुए हुकूमत से उनके देरना मुतालबात पूरे करने की अपील की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एहतजाजी मकाम पर रुक कर मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल पर जम्मू सेक्रेटरीट में तफसीली गौर किया जाएगा। दिया जाए 9,330। तो हमें अब भी 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद 2,000 या 3,000 ही मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम श्रीनगर आए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, लेकिन जब हमने वहाँ उनको नहीं पाया, उनकी ट्वीट देखी कि वो गांदरबल में है, तो हम सीधे यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमें पहले अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद जब हमने प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद 4 बंदों को अंदर बुलाया गया। अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमारी एप्लीकेशन ली है और उसके बाद जब एप्लीकेशन ली है तो बाहर जब वो जाने लगे तो उन्होंने जब हमें देखा तो यहाँ पर रोड पे वो रुके हमारे सामने। उन्होंने कहा कि क्या मसला है। उन्होंने नंबर दिया है और ये कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे साथ जम्मू में बात की। गांदरबल मुतालिक नहीं है ना? नहीं है ना गांदरबल में? नहीं, ये पूरे JNK का है। आप टाइम ले लीजिए, अपॉइंटमेंट आप टाइम ले लीजिए आप और 2-3 और ये जो ज्यादा शोर करते हैं इनको मत लाइए। आप आ जाइए, सुनिए, आप आ जाइए, आप जम्मू आ जाइए, सेक्रेटरीट में मुझसे मिल लीजिए। सुनिए, आप सेक्रेटरीट में मुझसे मिल लीजिए। मैं वहाँ मिनिस्टर साहब को बुला लूंगा, जो मुमकिन होगा हम
जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जम्मू में लगातार हो रही गैंग वॉर पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले का फौरी नोटिस ले। और खासकर जम्मू के अंदर दिन दिहाड़े मर्डर होने, हमले होने, ये पुलिस को सोचना पड़ेगा, डीजीपी साहब को सोचना पड़ेगा, एलजी साहब को इस पे टाइट करना होगा पुलिस को। और हम ये कहें कि इसको खाली हम ये कह दें कि इंक्वायरियाँ चल रही हैं और इंक्वायरियाँ चलती रहेंगी, वो नहीं, पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा। और एलजी साहब को भी देखना पड़ेगा कि दिन दिहाड़े जम्मू कश्मीर में कितने मर्डर हो गए हैं इन थोड़े से दिनों में, और कितने ये लोग आज जो ये हमला लड़के पे हुआ है, एक अच्छी फैमिली है और अपनी तरफ से उन्होंने जो कि जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन अभी तक वो अंदर नहीं हुए। ये भी पुलिस एक न कहीं वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर पुलिस एक्शन कर रही है तो कम से कम उन लोगों को उठाना चाहिए था, वो कहीं जहाँ भी भागे हैं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है एक अमन पसंद रियासत रही है। और आज बेशक ये कहें झूठी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपने आप में एक पहचान है। और जम्मू कश्मीर में खाली ये एक तो ये चीज़ें जो हमले बच्चों पे हो रहे हैं, नाजायज़ गुंडागर्दी हो रही है, इस पे रोकथाम की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो चिट्टा और ड्रग्स जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुंह लगाया जा रहा है, इस पे पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि चिट्टे को, ड्रग्स को और ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पे पूरा का पूरा कहीं ना जहाँ भी देखें ये पुलिस का रोल बनता है। तो इसलिए पुलिस को अपनी अच्छे ऑफिसर्स को थानों में लगाना पड़ेगा, अच्छे ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू के अंदर क्राइम बढ़ना, बड़ा छोटा सा शहर है, कुछ बड़ा शहर नहीं, 5-6 किलोमीटर के अंदर पूरा शहर छूटा हुआ है। और इतनी बदमाशी और इतनी गुंडागर्दी और इतना चिट्टा और ड्रग्स आना, ये बदकिस्मती है हमारी आने वाली नस्लों के। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पास है, और डीजी साहब इंटरवन करेंगे। और जो जैसे पहले पुराने जो जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो जैसे पुलिस पब्लिक दरबार लगते थे, वो दरबार लगेंगे। और आज पुलिस को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, इनके पास सोर्स ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में कल होने वाले बड़े मुकाबले पर क्रिकेट शायकीन की नजरें जमी हुई है, जहां रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर और साबिक नायब वजीर आला कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहा है। पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है क्रिकेट मैच, जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसमें बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। बात करने के लिए इस पर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहता है और सबकी नज़रें इस पर रहती है, उनके लोग काम काज छोड़ के इस मैच को देखते हैं। किस तरह से, क्या दुआएं हैं? देखिए, अपने देश के लिए दुआ तो होगी ही, स्वाभाविक बात है। और विशेष करके विश्व में मुझे लगता है कि सबसे जो कोई भी खेल हो, सबसे इंटरेस्टिंग जो रहता है ये क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान का। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारा देश, हमारे खिलाड़ी, पूरे 140 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ हैं, वो जीत करके आएंगे। और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और उसमें खोट है। और पहले भी जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी बना के रखी, जर्सीज जो थी उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा, जो कि एक प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान भारत से कभी जीत पाएगा ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। हालांकि स्पोर्ट्स एक अपनी एक वो होती है, उसको हम सियासत से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच हालात हैं, जो रिलेशन है वो कोई अच्छे नहीं है। और अभी जब मैच हो रहा है तो आज हम देख रहे हैं हर दिन कुछ दिनों से लगातार पुंछ हो, राजौरी हो, LOC पे पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि एक तरफ से क्रिकेट खेला जा रहा है, दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से जब सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से होता है, लेकिन उसके बाद उसको जो हालत होती है, भारत के हमारे जो प्रहरी हैं वहाँ पर सीमा पर जो उनकी हालत करते हैं वो जानते हैं। लेकिन टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भुखमरी वहाँ पर है, लोगों में एक ऐसा माहौल है कि लोग हर तरफ से
परेशान हैं। अलगाववाद की वहाँ पर लगातार कोशिश चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज प्रधानमंत्री है वो कब फांसी पर चढ़ा जाएगा, इस प्रकार की कोई वहाँ पर असमंजस का माहौल रहता है। तो ठीक है, मैच कल जो है उसमें भारत जीत कर खाए, यही हमारी दुआ है, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेवेंडर वाहिद ऐसा मिशन है जो भारत में जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। पहाड़ी जिला डोडा के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह से एक नया विकल्प निकला एग्री स्टार्टअप्स का, लेवेंडर के माध्यम से, जिसको देश भर में बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उसका विस्तार से उल्लेख किया और 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ दिल्ली में उसकी झांकी निकाली गई। आज लगभग 3000 बच्चे उसके माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे कॉर्पोरेट की नौकरियां छोड़ करके स्टार्टअप्स में शामिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर ने अपनी शमूलियत हिंदुस्तान की स्टार्टअप मूवमेंट में लेवेंडर के माध्यम से की है। और वो हमारा सरमाया भी है कि हिमालय में बसता राज्य है और 3-4 ऐसे राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय की गोद में बसते हैं, और उन्होंने भी इस सफल प्रयोग को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा कि NCA-MLA ने जम्मू कश्मीर असेंबली में आइंदा बजट इजलास के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शौकत मीर ने कहा कि NC हुकूमत लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरने में वक्त लगेगा। हमें मैंडेट जो मिला ये 5 साल का है और जो पिछली बजट थी 24-25 की वो होम मिनिस्टर ने एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर LG ने पेश की थी और पार्लियामेंट में पास हो गई। अब एक उसूल है, फॉर एग्जांपल हम कल बिजली के लिए कोई रियायत देते हैं, पहले एक असेसमेंट करने पड़ते हैं, कितने कंज्यूमर्स है, कितने यूनिट देंगे, कितना पैसा खर्च होगा और बजट में कितना प्रोविजन रखना है इसके लिए। क्योंकि 24-25 का बजट 31 मार्च तक एप्लीकेबल है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, जो बजट पेश हो जाएगी 3 मार्च असम्बली सेशन लगेगा, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की एश्योरेंसेस है, बजट में क्या प्रोविजन रखा है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में आगे और भी खबरें देखें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाला। बारामूला के बानेर जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी के कारण बंद किया गया था राजमार्ग। बनिहाल, माहो, मंगत, पटनी टॉप पर हुई थी भारी बर्फबारी। त्राल में पड़ रहा सूखा, जिसमें सूख रहे कई पाइन ट्रीज। लोगों ने कहा ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। बड़गाम में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बायथलॉन चैंपियनशिप का हुआ समापन। चैंपियनशिप में सब जूनियर में तेलंगाना ने स्वर्ण पदक जीता। जम्मू के अरनिया इलाके में साहकपुर कॉलोनी में चोरों ने एक गाय को चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। मागाम में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। विधायक मोहम्मद शफी वानी ने किया नेत्र शिविर का उद्घाटन। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने स्नो फेस्टिवल का किया आयोजन। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में 8 हार्बर नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार मसूद हुसैन ने किया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को भारत की खरी-खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना होगा सम्मान। किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। फ्लैग मीटिंग में भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब।
मीरवाइज उमर फारूक की बढ़ाएगी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ जवान भी रहेंगे तैनात। सीआईडी की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने पर छोटा शिमला थाने में केस दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कराई गई एफआईआर। पहाड़ों पर मौसम का यू टर्न। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह यातायात हुआ था बाधित, जिसे अब कर दिया गया है बहाल। चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। बारामूला के बानेर जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी के कारण। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गंडी नौगाम में शहरियत, आईनी इक़दार और हकूक़ से मुतल्लिक़ आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तुलबा मकामी मौज़ूज़ीन ने शिरकत की, जहां मुक़र्ररीन ने आइन में दिए गए हकूक़, बुनियादी इक़दार पर रोशनी डाली। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर GM पूजो और सीनियर असिस्टेंट रियाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि तुलबा ने सकाफती प्रोग्राम के जरिए आईनी असूलों की अहमियत को उजागर किया। आज यहाँ एक शानदार तकरीब हुई सिटीज़नशिप स्किल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड नॉलेज ऑफ इंडिया के हवाले से। दरअसल आज के इस प्रोग्राम का मकसद था आवाम के साथ साथ स्कूली बच्चों में एक बेदारी मुहिम चलाई जाए, जिससे कि वो कल के अच्छे शहरी बन सके। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि एक अच्छा शहरी ही मुल्क और किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। साथ ही साथ आइन क्या है, आइन एतबार से हमारे हुकूक क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, उन पर भी यहाँ आज रोशनी डाली गई। प्रोग्राम अंडर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो मुनक़िद किया है, मुझे एज चीफ गेस्ट मदऊ किया गया है। एक्चुअली PM शरी स्कूल्स का मतलब है ऑनरेबल PM schools rising of India. The main purpose of these schools are that we must provide quality education. जोन में, संबल जोन में मिडल स्कूल गुडी नौगाम जो है पहला स्कूल है जिसको PM शरी का दर्जा मिला है। इसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना है विद रिगार्ड टू their citizen skills and knowledge of India. Besides this, MLA सोनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने कश्मीर में मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि यहाँ किसी भी मकाम पर शराब की दुकान नजर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने वाजपारा सोनावारी में 6 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला स्कूल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा, जिसकी तामीर पर 60 लाख रुपए लागत आएगी। इस मौके पर DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B सुंबल, जल शक्ति और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं मुझसे वाबस्ता और मैं कोशिश कर रहा हूँ रात दिन काम करने की। जहाँ जहाँ भी मसाइल हैं और जहाँ उभर रहे हैं, जैसे मैंने आज यहाँ आया था जो यहाँ बिचपारा है, तो यहाँ हमने एक स्कूल की जो संग बुनियाद डाली है जिसकी लागत तकरीबन 60 लाख है। तो यहाँ पे हमने दाएं बाएं जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी गए और जहाँ जहाँ हमने कमी पाई है तो उन कमी को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज R&B से आए थे, PH से आए थे, ये बाकी जो वीडियो साहिबान वो आए थे और उनके साथ तबादला ख्याल करके जितने भी मसाइल हैं उन पर गौर करके इंशाअल्लाह रहमान जो हल तलब मसाइल हैं तो उनको हल करके भी छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बारामूला के डाक बंगले में मोहम्मद अनवर खान साहब, नेशनल काउंसिल मेंबर और BJP के दीगर सीनियर लीडर की मौजूदगी में गुलाम हसन डार को बारामूला के नए नामजद करदा जिलाई सदर और उमर खान को ऊड़ी के नौमुंतखब हल्के सदर के तौर पर खुशामदीद कहने के लिए एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। इज्तिमा में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और खैर खाहों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। प्रोग्राम के दौरान सीनियर लीडरों ने नौमुंतखब कायदीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं जितनी भी यहाँ की यूनिट है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, इन सब का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे पार्टी ने इस काबिल समझा है।
ये तभी समझा है जब ने हम कुछ ग्राउंड में कुछ किया है। तो अगर आप ये हमारे ऐसे नहीं हम चुने हुए हैं, क्योंकि पूरा बाज़ाब्ता इलेक्शन हुआ, 8 महीने इसमें लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक मुल्क हिंदुस्तान में वो पार्टी है जो प्रेसिडेंटों की पार्टी नहीं है, बल्कि वो जो गरीब घराने से लोग हैं उनको भी मौका देती है और उनकी काबिलियत देख के लोगों को आगे लाती है। कि हमारी पार्टी जो है बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ पार्टी है। हमारी पार्टी में हर 3 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं और नए जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक वो नया बनता है। पिछले 3 महीने से हमारा इलेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने मेंबरशिपें की, उसके बाद में हमने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए, बूथ प्रेसिडेंट्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स बनाए और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जो है वो बन गए हैं। उसी को आज हमने यहाँ पे अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन डार साहब बने, उनको वेलकम किया, उनका खुशामदीद किया और उनको आज से वो अपना काम जो है वो शुरू करें। श्रीनगर के स्कॉस्ट शालीमार में सालाना मेला गोंगुल का इनकाद किया गया और इस 2 मेले का आगाज काबीना के वजीर जावेद अहमद डार के जरिए वाइस चांसलर स्कॉट्स नज़ीर अहमद गनाई और दीगर मौजूदीन की मौजूदगी में इफ्तिताह हुआ। इस मेले का बुनियादी मकसद ज़राअत और बागबानी के शोबे में जदीद तरीन और जदीद तकनीकों को पेश करना है। पालतू जानवरों का शो मेले में तवज्जो का मरकज़ बना रहा और इसके अलावा तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। एक तो हमारा ये एनिमल शो है ही है, लेकिन उसमें हमारे जो है ना बहुत सारे इसमें जैसे आपका जो है बिज़ फेस्ट है, बिज़नेस जो आप जिनने कोई जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स हैं, जो हमारी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं पब्लिक, वो सारे उन सारी चीज़ों का डिस्प्ले है यहाँ पर ताकि और लोग इसमें इंटरेस्टेड हो जो हमारी यहाँ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करके अपना रोज़गार कमा सकें। और उसके साथ में हमारी जितने भी जैसे सीड हैं, चाहे हमारी बाकी सारी टेक्नोलॉजी हैं, उसका डिस्प्ले करके हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप आइए और हमारे साथ में कोऑपरेशन करें हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में। और जो भी आपको हमसे जानकारी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी से, आपका अपना स्टार्टअप करना हो या कोई आपने अपना बिज़नेस शुरू करना हो या आपके जो ऑलरेडी जो बिज़नेस है उसमें आपको और कुछ मज़ीद तरक्की के लिए और कुछ जानकारी चाहिए होगी, तो वो सब हमारी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। नबार्ड के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा तरंग मेले का आगाज़ हुआ। ये मेला 22 से 24 फरवरी तक कटरा के एशिया चौक में जारी रहेगा और इस मेले का इफ्तिताह MLA कटरा बलदेव राज शर्मा ने किया। मेले का मकसद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के किसानों, किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कारीगरों को अपने मुनफरिद मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त का मौका फराहम करता है। तरंग मेले में पुंछ के मशहूर इमलाक, उधमपुर की कलारी, कुलगाम के बादाम और अखरोट, राजस्थान के जूट बैग और वाराणसी की लकड़ी की नक्काशी समेत कई रिवायती मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई। मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की जो एग्जीबिशन, ये स्टेट लेवल की जो एग्जीबिशन है वो आज मेरे माता वैष्णो देवी के धर्म नगरी में यहाँ पे कटरा पे हो रही है। और कटरा में होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ मतलब स्टेट ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि सारे उत्तर भारत के कम से कम सब लोगों के, हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, उत्तरांचल हो, सब जगह से स्टॉल यहाँ पे आए हैं। और बहुत बढ़िया अनुभव जो मुझे लगा है यहाँ पे, ये जो मैं स्टॉल अभी तक देखता आया हूँ, इसमें मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट से पूरी एक लगन के साथ इस काम को किया है। आरएसपुरा बाजार एसोसिएशन की जानिब से एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया और इसमें SDPO निखिल गोंगना को उनकी शानदार खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। एसोसिएशन के सदर सचिन चोपड़ा की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में नौ तैनात SDPO गुरमीत सिंह, SDM आरएसपुरा, सीमा परिहार, थाना इंचार्ज रवि सिंह परिहार और समाजी सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कभी बेचैनी की अलामत समझा जाने वाला ओल्ड बारामूला अब तालीम को लेकर तरक्की की राह पर गामजन है। इस तब्दीली की क़यादत गाश एकेडमी कर रही है। शेख मुदस्सिर की इस काविश के तहत 80 से ज़ायद यतीम और मुस्तहिक़ बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। एकेडमी के सालाना जलसे की तकरीब 22 फरवरी को मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी कमिश्नर, DSP और दीगर मौज़ूज़ीन ने भी शिरकत की। 5-6 सालों से प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि इसमें
जो गरीब तबका है खासकर उनको शमूलियत होना एक लाजमी भी है, और वो कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये स्कीम्स का फ़ायदा है या NGOs को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले। और आज आपने देखा कि किस तरीके से बच्चियाँ उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया। और अगर हम एकेडमिक के लिहाज से देखें 92 के अबो काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारी ही एक उपलब्धि है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहाँ पर वो अपने टैलेंट को एक इजहार भी कर सके, और कल को हमारी नेशन को इन्हीं बच्चों को चलाना है, उनको भी एक मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म को सही मायनों में इस्तेमाल करना। हमारे समाज के अंदर जितने भी ऐसे प्रोग्राम किए जाएं तो बहुत कम हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा हमारा यहाँ पर आज काश अकादमी में जो प्रोग्राम किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, हमारे बच्चों को फैसिलिटेट किया गया, उनको गिफ्ट से नवाजा गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है इसको मैनेज करने का शेख मुदस्सर ओल्ड टाउन बारामूला में जो इस पर अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अपने कस्बे के लिए, अपने टाउन के लिए, जिसमें हमारे यहाँ कस्बे में हमारी J&K पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें और अच्छी तरबियत दें कि हमारे बच्चे आगे जाके समाज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना होगा सम्मान, किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। फ्लैग मीटिंग में भारत का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। मीरवाइज उमर फारूक की बढ़ाएगी सुरक्षा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ CRPF जवान भी रहेंगे तैनात। CID की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने पर छोटा शिमला थाने में केस दर्ज, अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कराई गई FIR। पहाड़ों पर मौसम का यूटर्न, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी, सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह यातायात हुआ था बाधित, जिसे अब कर दिया गया है बहाल। चीन के विदेश मंत्री के साथ S जयशंकर की मुलाकात, दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी, भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। बारामूला के बानेर जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक मकान जलकर राख, एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, बर्फबारी के कारण बंद किया गया था राजमार्ग। बनिहाल, माहो, मंगत, पटनी टॉप पर हुई थी भारी बर्फबारी। त्राल में पड़ रहा सूखा, जिसमें सूख रहे कई पाइन ट्रीज, लोगों ने कहा ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। बड़गाम में गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बाइथलॉन चैंपियनशिप का हुआ समापन, चैंपियनशिप में सब जूनियर में तेलंगाना ने स्वर्ण पदक जीता। जम्मू के अरनिया इलाके में साहकपुर कॉलोनी में चोरों ने एक गाय को चुरा लिया, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्रीनगर में बैन अक़वामी यौम मादरी ज़बान के मौके पर 14वीं सदी की मारूफ कश्मीरी सूफी शायरा ललदेद पर एक खसूसी ड्रामा पेश किया गया। ये ड्रामा कश्मीरी फनकारों की जानिब से पेश किया गया, जिसका मकसद ललेश्वरी की सवाल हयात को उजागर करना और कश्मीरी ज़बान के फ़रोग में उनके किरदार को नुमाया करना था। मुझे वारिया क्या करूँ यस यंगर जनरेशन अजिच पता है कि डिजिटल वर्ल्ड तम मोबाइल तम 24 घंटे मोबाइल आसान अथस कत तम स्टेज प्लेस वारिया कम वुचान अजिक यंगर जनरेशन यहान कि तम इन योर तम वुचन तम जानन यहज लाइफ जर्नी क्या तिमन तिहिंद ललवाक तिहुंद मायने क्या ओस अगर तिमन ये समझ यी ना ललवाक तिमन पत क्या जाननुक जरूरत क्या जिंदगी हुंद यो सार जर्नी जिंदगी लाइफ तिम यथ ललवाक मज कि प्रथ कुन कौमच शिनाख्त तमिच प्रेजनत तम सद लैंग्वेज तम सद जबान तो सन प्रेजनत सन जबान यथ वन कशर जबान तो अत जबान सत वाबस्तगी सन तो यह जबान
प्रथ विज बोलन तो प्रथ विज अत मज कत कर सानि खतर मे बासान सठा जरूरी खासकर सानि इन वाजु पुई खतर तस वनस यंग जनरेशन। ये हमें याद दिलाते हैं अहमियत अपनी ज़ुबान की। हम कश्मीरी हैं क्योंकि हम कश्मीरी बोलते हैं, और किसी भी कौम की सकाफ़त, वहाँ की तारीख़, वहाँ के फ़लसफ़े, वहाँ की आगाही, सब कुछ ज़बान में बंद होता है, और जो ज़बान से कट जाता है वो इन सारी चीज़ों से कट जाता है। तो ज़रूरी है कि इस तरह की याद दहानी कराई जाए। नई कि जो ललेश्वरी है वो न सिर्फ जो कश्मीर की मीरास है, कश्मीरी ज़ुबान की मीरास है या फिर कश्मीरी ज़ुबान उनसे जुड़ी हुई है, बल्कि जो बर्दाश्त या सब्र हम जिसे कहें तो उसका एक जीता जागता नमूना भी है और जीती जागती मिसाल भी है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए। इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल और मजहरुल हक ट्रस्ट बीरवा के ज़ेर एहतमाम बीरवा के टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक, मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात ने शिरकत करके अपने ख़यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल के सरबराह हकीम अब्दुल रशीद की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जबकि काउंसिल के तर्जुमान आला सईद सलीम गीलानी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। श्रीनगर के रिहायशी उमर यासीन शाह की पुरस्कार मौत पर रामबन में अहल खाना और रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। लवाहिकीन का कहना है कि शाह की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है और वो एक खसूसी तहक़ीक़ाती टीम के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे। SSP रामबन कुलबीर सिंह ने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि पुलिस मामले की हर ज़ाविये से जाँच कर रही है। जो मंथ जो हमारा 22 दिसंबर को हमारा भाई मिसिंग था श्रीनगर से, लेकिन 30 को शाम को हमें फ़ोन आया रामबन से यहाँ पे कि उसकी बॉडी मिली है डिगडोल के पास, जो कि गाड़ी नीचे गई है, थार गाड़ी थी उसको साथ। लेकिन वो पुलिस को भी और हमें भी एक सस्पेक्ट मर्डर लग रहा था, क्योंकि 10 दिन तक पता नहीं चला वहाँ पे कि हादसा हुआ है क्या हुआ है। क्योंकि आज हम आए दिन देखते हैं कोई एक्सीडेंट होता है तो 2 मिनट के बाद पता चल जाता है कि एक्सीडेंट हो गया। क्या हमें मतलब बता दीजिए आप मतलब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर आप सिट इन्वेस्टिगेट कीजिए। कोई एक टीम, हम DC साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं आज फिर से कि आप एक टीम इस पर मतलब एग्जीक्यूट कीजिए जो कि इस पर कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के सनकू सब डिवीजन में फौज ने बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस सेंटर में टेलरिंग, कंप्यूटर और दीगर हुनर सिखाने की तरबियत दी जाएगी ताकि मकामी नौजवान खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सके। काउंसलर संकू आगा सईद अहमद रिजवी ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इक़दाम इलाके के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक मुस्बत कदम है। इंडियन आर्मी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, मशकूर और ममनून है कि उन्होंने सद्भावना के थ्रू यहाँ पर एक MPI सेंटर कायम किया है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग काफ़ी खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक टेलरिंग सेंटर और इसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर यानी एक MPI मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम किए हैं हमारे सांकू के विलेज था में। और उन्होंने साथ ही साथ ये हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब जनाब आकाश सईद अहमद रज़वी कौमी साहब को ये प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ के हर गाँव में ऐसे MPI सेंटर्स कायम करेंगे, जिसके लिए हम पूरे यहाँ के आवाम की ओर से बिलखुसूस इंडियन आर्मी का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले मैं आज पूरे इंटायर टीम ऑफ इंडियन आर्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हम लोग के लिए ऐसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें हमारी विलेज के वुमेन्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो यहाँ के जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत ही स्किल्स है, लेकिन जो ये स्किल्स है इनको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली यहाँ पे फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सेलिंग मशीन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे बहुत हेल्प होगा हमारी विलेजेस का एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होने में। आज यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी सद्भावना के जरिए यहाँ पर हमारे थंग बुम्बुर हल्के इस पंचायत में एक कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग सेंटर खोला उन्होंने। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का पूरे आवाम की तरफ से, पूरे और वुमेन की तरफ से, जो लोग वुमेन को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटर खोला, जिसको मैंने पूरे आवाम की तरफ से दिल
जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।